तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे पियर्सन की फाउंडेशन बुक, जो कि हमें पढ़ना है। और हम ध्यान इतना देंगे कि पियर्सन की जो फाउंडेशन बुक है उसका कॉन्सेप्ट हम ग्रैस्प करें। और उसका सिर्फ ना सिर्फ हम कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करें, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमें हो। तो सेवेंथ क्लास के लेवल से हम शुरू करेंगे एंड विल स्लोली मूव। और ऐसा नहीं है कि सेवेंथ में आपको सेवेंथ जितनी ही मेहनत लगेगी, यू विल नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपको अच्छा एक कंसिडरेबल एक आपको हम पैकेट्स पैकेट्स में एफर्ट्स लगवाते रहेंगे हर चैप्टर में, हर क्लास में। और इस सीरीज में हम आपके एफर्ट्स लगवा लगवा के धीरे धीरे आपका लेवल एक ऐसे लेवल पे लाएंगे जहाँ पे आप हाँ कह सकेंगे कि नाउ आई एम रेडी फॉर 11th एंड 12th के लेवल की मैथमेटिक्स। कि हाँ, अब मैं 11th और 12th में बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, ऐसा आप श्योर हो जाएंगे। तो ऐसी मैथ्स हम आज पढ़ने वाले हैं, ऐसी मैथ्स पढ़ने की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ नंबर सिस्टम। सो विल फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम। एंड इस नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ के लेवल से। चैप्टर वन नंबर सिस्टम है, चैप्टर टू है आपका स्क्वायर्स एंड, चैप्टर वन है आपका नंबर सिस्टम, चैप्टर टू है एक्सप्रेशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, चैप्टर थ्री है रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशंस, चैप्टर फोर है इंडाइसेस, चैप्टर फाइव है ज्योमेट्री, चैप्टर सिक्स है मेंसुरेशन, चैप्टर सेवन है इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस, चैप्टर एट है फॉर्मूले, चैप्टर नाइन है स्टैटिस्टिक्स एंड चैप्टर टेन है सेट थ्योरी। सो ये आपका स्कूल लेवल पे मैच नहीं करेगा, लेकिन ये फॉर श्योर आपके जेई लेवल को या एक ओलंपियाड लेवल को आपको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। सो स्टार्टिंग ऑफ हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, बीच में स्पेस है, इसे स्पेस समझिए, ये बीच में एक स्पेस है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन। सो हम सबसे पहले देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन। अर्लियर वी हैव लर्नड अबाउट नंबर लाइन, रियल रेशनल नंबर, हाउ टू रिप्रेजेंट a rational number on the number line, real number and the decimal representation. Representing real number on the number line representing real number on the number line and operations on the number line. We shall now present a detailed study of Euclid's division algorithm and fundamental theorem of arithmetic. अब आपको अगर नंबर लाइन के बारे में नहीं पता, तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे सारी रियल नंबर्स एंड सारे नंबर्स होते हैं, सारी रियल नंबर्स, ज़ीरो, वन, टू एंड सो ऑन। इसी तरह ज़ीरो, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, है ना। इन्फिनिटी तक जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें जीरो से वन के बीच में जितने नंबर है वो यहाँ है, जीरो से -1 के बीच में जितने नंबर है यहाँ है, जीरो से वन के बीच में जितने नंबर है यहाँ है, वन से टू के बीच में जितने नंबर है वो यहाँ है। इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब देखो, रियल नंबर तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 यहाँ होगा, 1.25 उसके आधे में होगा, उससे भी छोटा 0.75 यहाँ कहीं होगा। इस तरह से हम और छोटे छोटे नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी नंबर है वो हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, और रियल नंबर हो, या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो रियल नंबर का, या रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन एंड ऑपरेशंस ऑन द नंबर लाइन। ऑपरेशंस भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको करना है टू, 2+1, तो आप सबसे पहले टू पे जाएंगे, फिर उसके बाद वन आगे बढ़ जाएंगे, ये आ गया थ्री आपका। टू -1, टू इस डायरेक्शन में जाएंगे, वन इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, यहाँ पहुंच गए आप वन पे। ठीक है। तो फर्दर वी कंटिन्यू द रिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को रिवाइज करेंगे, इरेशनल नंबर को रिवाइज करेंगे, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, एंड डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर हम करेंगे। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं, ये भी आपको सब हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि डिविडेंड जो होता है वो इक्वल किसके होता है, डिवाइजर टाइम्स कोशेंट
और प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है आपका डिविडेंड। अब डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर आपको पता होगा आई गेस, है ना। जब आप करते हैं कि इस तरह जब आप डिवाइड करते हैं और यहाँ आप लिखते हैं 37 और यहाँ लिखते हैं 6, ठीक है, डिवाइजर ये है, डिविडेंड ये है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6 6 जा 36, माइनस होगा 1 बचेगा, ये आपका कोशेंट, और ये है आपका रिमाइंडर। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? डिवाइजर को जब हम कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडर को जब हम कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे रिमाइंडर, तो वो क्या बनेगा, जो कि है डिविडेंड। स्क्रीन पे नजरें समझ में तभी आएगा। डिवाइजर कोशेंट मल्टीप्लाई करने पे जो आया उसमें प्लस हम रिमाइंडर कर देंगे प्लस, तो वो क्या बनेगा, जो भी बनेगा वो क्या होगा, डिविडेंड होगा, जो कि है ये। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत हल्का कॉन्सेप्ट है लेकिन हमने आपको फिर भी समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि इसी रूल पे बेस्ड है। यूक्लिड्स डिवीजन डिवीजन लेमा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी इसी रूल पे बेस्ड है। तो अब हम इस रिजल्ट का जो उपयोग है वो किस चीज में करेंगे, टू ऑब्टेन HCF of two numbers. Okay, and also we know that every composite number can be expressed as the products of prime in unique way। मतलब बहुत बहुत अच्छी लाइन, लाइन नोट करने लायक है। नोट करने लायक लाइन क्या है, तो वो ये है कि कि नोट करने लायक लाइन क्या है, तो वो ये है नोट करने लायक लाइन कि, ये नोट करिए हमारे साथ, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट, किस चीज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। अब देखिए डेफिनेशन तो ये बहुत अंग्रेजी में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इसको हम समझें कैसे। तो सबसे पहले हमें कंपोजिट नंबर समझना होगा, कंपोजिट नंबर समझना होगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नॉन प्राइम, बेसिकली नॉन प्राइम। अब नॉन प्राइम क्या होते हैं, तो नॉन प्राइम वो पहले, प्राइम नॉन प्राइम समझने से पहले मैं प्राइम समझना होगा। अब प्राइम क्या होता है, जिसके फैक्टर्स कौन कौन से हों, फैक्टर्स कौन कौन से हों, एक तो आपका वन हो फैक्टर, और एक हो इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 7 को लें तो 7 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है और 7 है, और कोई फैक्टर नहीं। जाओ खोजते रहो, फैक्टर है ही नहीं। अगला देखें 3, तो 3 किससे किससे परफेक्टली डिविजिबल है, जहाँ पे कुछ नहीं बचता, सिर्फ डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से, तो 1 से डिवाइड होता है और 3 से खुद से डिवाइड होता है। इसी तरह अगर हम लें तो हमारा बन जाएगा आई गेस 29, इसका 1 और 29 बस यही है। अब यहाँ पे हम एक चीज आपको नोट कराते हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाता है। तो एक सेकंड जस्ट, ये बहुत जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छे देता है और इससे आपको मतलब समझ भी बढ़े ज्यादा आएगा।
25, तो जो गिनती आप शुरू करते हैं 1 से 100 के बीच में, इसके बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 के बीच में 100 नंबर्स हैं, और इस 100 नंबर्स में 25 नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम होते हैं। तो अगर हम कुछ नोट कराएं, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और 7 हो गया, और 11 हो गया, और 13 हो गया, और आपका 17 हो गया, और 17 के साथ साथ आपके 19, 23, 29, 19 हो, चाहे 23 हो, चाहे 29 हो, चाहे 31 हो, चाहे 37 हो, और चाहे 41 हो, और चाहे 43 हो, चाहे 47 हो, चाहे 53 हो, चाहे 59 हो, इसी तरह जाते 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 लास्ट आपका जो प्राइम नंबर आता है तो 97। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ये बात समझ में आ रही है?
तो हमने पढ़ा कि कैसे 100 1 से 100 के बीच में जो काउंटिंग होती है उसमें बीच में 25 प्राइम नंबर्स आते हैं, जो कि यहाँ मैंने बता दिया। आप बाकी गूगल सर्च भी कर सकते हैं, एक एक लिखने नहीं जाऊंगा मैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस रूल पे बेस होता है, और ये रूल हम यूज करते हैं HCF ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है। अब आपने देखा, मैंने कहा ये वाली स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। तो एक एक चीज देखते हैं। कंपोजिट नंबर हमें समझ में आ गया, जो नॉन प्राइम हो। नॉन प्राइम क्या होते हैं? नॉन प्राइम क्या होते हैं? नॉन प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके जो फैक्टर्स हैं वो एक तो वन हो, एक वो इटसेल्फ हो, और एक थर्ड फैक्टर भी हो। एक थर्ड फैक्टर भी कोई एक हो जो उसे परफेक्टली डिवाइड कर दे। यानी बिना बिना ये आपका बिना डेसिमल में आंसर लाए सिर्फ एक इंटीजर आंसर आ जाए, ऐसा एक और नंबर होगा डिवीजन करने पे उस नंबर का, नॉन प्राइम का। ठीक है। फॉर एग्जांपल 6 के कौन कौन से फैक्टर? 1, 2, 3 और 6। हो गए कि नहीं 4 फैक्टर? सही बात है। एक और लेते हैं 4। 4 के कौन कौन से फैक्टर? एक तो 1, एक 2 और एक 4। हो गए 3 फैक्टर। एक तो 1 हो गया, एक वो इटसेल्फ हो गया, और एक हो गया थर्ड फैक्टर आपका, ये थर्ड फैक्टर हो गया। ये यहाँ पे तो सेकंड आ रहा है, लेकिन ये दोनों तो कंफर्म होंगे। एक नंबर खुद का फैक्टर होगा और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। एक नंबर खुद का फैक्टर होगा और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो 2 जो है वो एक तीसरा फैक्टर बन के सामने आता है। तो अब ये बात समझ में आई हमें कि नॉन प्राइम और प्राइम क्या होता है। अब हम इस स्टेटमेंट को समझने की और आगे कोशिश करते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर जो कि नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम नंबर को ही कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। नाम अलग अलग हैं, काम एक ही है। नाम अलग अलग हैं, काम एक ही है। तो हम कह रहे हैं कि दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही है। तो बुक पढ़िए, आपको हर चीज दिखेगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर, और यही वाली जो आपकी डेफिनेशन है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। यहाँ तक ये आप नोट कर सकते हैं, यूनिक वे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। दिस रिजल्ट इज यूज टू प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ नंबर। इस रिजल्ट का यूज कब होता है? इरेशनैलिटी प्रूव करने में, कि कोई नंबर इरेशनल है। इरेशनैलिटी प्रूव करने में यूज होता है। करने में यूज होता है। ठीक है। In the previous class, we have studied about rational numbers. In this chapter, we shall explore what when exactly the decimal expression of a real number, say p by q, where q is not equal to 0, that is a rational number, is terminating, and when it is non-terminating and repeating. तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, सब हम पढ़ेंगे एकदम आराम से। टर्मिनेटिंग क्या होता है, एंड क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है, और रिपीटिंग क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप पीडीएफ में अगर आप ये बुक में देखेंगे फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास टेंथ पियर्सन की, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर से एक्स एंड वाई, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक इंटीजर। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर अगर हैं, पॉजिटिव इंटीजर अगर हैं जो कि एक्स और वाई हैं,
तो ऐसे भी दो इंटीजर होंगे क्यू एंड आर जो क्या सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे भी दो यूनिक इंटीजर होंगे, यूनिक इंटीजर, यूनिक इंटीजर जो क्या सेटिस्फाई करेंगे, जो क्या सेटिस्फाई करेंगे, x इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस आर, एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस आर। यहाँ पे x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, y कोई पॉजिटिव इंटीजर है, q कोई यूनिक इंटीजर है और r कोई यूनिक इंटीजर है। अब ये समझने में तो थोड़ा कठिन है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन y। अब ये बात बहुत ऊट पटांग सी लग रही है, क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो, है ना। तो लेकिन ये बहुत बेसिक बात है, ये दुनिया भर का ज्ञान आप एक बार को साइड रखिए और मेरी बात सुनिए बहुत प्यार से। अगर हम दो नंबर लें 9 और 19, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 9 × 2 जो कि होता है 18, उसमें जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो 19 बन जाएगा। सही बात है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 9 × 2 और +1 ही 19 है। क्या अब आपको एक और एग्जांपल दूं, क्या एक और एग्जांपल दूं कि 6 और 24, फॉर एग्जांपल 24 इज इक्वल टू 6 4 जा 24 प्लस 0, क्या यही होगा। तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये है y, ये क्या है, ये है q, ये क्या है, ये है r, और ये क्या है, ये है x, ये है x, ये है y, ये है q, और ये है हमारा r। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। क्या हमने पहला पेज खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया, क्या हमने पहला पेज खत्म कर दिया या नहीं कर दिया। क्या ये इसी फॉर्म में नहीं है कि कि हम q को y से मल्टीप्लाई करें और उसमें प्लस r कर दें और आपका x बन जाए। क्या ये यही चीज नहीं लिखी है। क्या ये जो मैं 9 × 2 + 1 = 19 लिख रहा हूँ, क्या ये मैं y × q + r = x ही तो लिख रहा हूँ। क्या ये सेम सेम चीज नहीं लग रही है, कैसे वेरिएबल का डिफरेंस नहीं है। क्या एक्स और वाई पॉजिटिव है, एक्स और वाई पॉजिटिव है, बिल्कुल है। क्या क्यू और आर यूनिक इंटीजर है, बिल्कुल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिक इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और और नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है। अब हम एक नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है, नोट क्या कहता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर। ये एल्गोरिथम कहाँ यूज होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करने में, कॉमन डिवाइजर फाइंड करने में। क्या ये बात समझ में आई। यानी ऐसा डिवाइड जो दो नंबर है, मान लो एक्स और वाई, ये दो अलग नंबर हैं, इनको डिवाइड करे कोई नंबर पी और इससे बड़ा कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड ना कर पाए, ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर खोजने की। और दूसरी बात हम क्या समझते हैं इससे, एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एल्गोरिथम असल में होती क्या है, एल्गोरिथम होती क्या है, प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस, ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब ऐसा बहुत बड़ा, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दो नंबर्स या तीन नंबर्स को डिवाइड कर दे और एक इंटीजर दे दे। अब ये पहला पेज हमने आज पढ़ा, आई होप आपको पहला पेज समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आज की हमारी डेट है 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2024। तो यहाँ तक क्लास हमारी कंप्लीट हुई। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे पेज 2। अब देखिए ये स्लो अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि आप एक एक चीज शुरू से बेस से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी स्पीड हम धीरे धीरे गेन करेंगे। उस समय आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा जब हम एकदम अचानक से स्पीड को इंक्रीज करेंगे। अभी तो स्पीड ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल रही। एक पॉइंट आएगा जब आपको स्पीड इंक्रीज करनी होगी, जब आप स्पीड इस तरह चाहिए, फिर आप स्पीड इंक्रीज करेंगे तो आपका लेवल बढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे अभी आप चल रहे हैं, फिर आप एकदम ऐसे ऐसे हाई पे जाएंगे और यहाँ पे चलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है।
अभी इस तरह चल रहा है ग्राफ, ऐसे बढ़ेगा और यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। ये जो गैप आपको ब्रिज करना है, या ये इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। उस एफर्ट को आई होप आप सभी लोग लगाएंगे। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल या परसों, या जब भी एक नया वीडियो अपलोड होगा, जब भी, जहाँ पे हम पेज नंबर 2 पढ़ेंगे और एक एक डेफिनेशन को एकदम प्योर, एकदम बेस से शुरू उठा के पढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं रहने दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।